सेव ओके। सेविंग करने के लिए बोले थे आप। जैसे एग्जांपल आप बोले थे कि अगर कोई 20,000 रुपया कमा रहा है तो 5,000 रुपया हर मंथ सेविंग में मतलब डालने के लिए। ओके, और क्या क्या क्लियर हुआ था? सो बेसिकली क्या है कि फाइनेंशियल एजुकेशन एक तरह का डायरेक्शन है कि आपके पास जो भी पैसा है या जो भी फंड कहीं से आ रहा है या जो भी आप करना चाह रहे हैं उसको कैसे बढ़ाना है और उसको किस डायरेक्शन में यूज करना है। क्योंकि क्या होगा ना कि आपके पास जो भी जब पैसा आता है, कभी कभी डायरेक्शन ना होने की वजह से हम लोगों को पता नहीं होता है कि इसको कहाँ खर्च करना चाहिए। तो जैसे ही पैसा आता है इधर उधर कभी कभी हाथ से हम लोगों के निकल खर्च हो ही जाता है और पता भी नहीं चलता। तो अगर जो राइट पर्पस के लिए सही काम के लिए यूज हो रहा है तो ठीक है, अगर सही काम के लिए नहीं यूज हो रहा है तो फिर क्या होता है कि आप जितना भी कमा लें वो तो कम ही है। तो आप ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी बहुत सारे स्टार्स को देखेंगे कि अपने समय के सुपर स्टार थे, बहुत पैसा कमाया, लेकिन कुछ साल बाद ही उन लोगों की जिंदगी में क्या हुआ कि वो फिर से रोड पे आ गए। क्योंकि जब लोग पैसा कमाना चालू करते हैं ना तो ये एक टेंडेंसी होता है, तो उस समय इमोशंस पे लोग रहते हैं और सोचते हैं क्या मैं ऐसा कर दूं, दोस्तों को दिखा दूं, फैमिली वालों के लिए कर दूं, या दुनिया को ऐसा दिखा दूं कि देखो मैं पैसा कमा रहा हूं, मैं ये है मैं वो हूं। और उसी समय से फिर आपका पतन स्टार्ट होता है। तो जरूर खरीदे, जरूर परचेज करें जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं। लेकिन क्या है कि थोड़ा इमोशंस पे कंट्रोल रखे कि हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या राइट है, क्या या भविष्य में इसका ये कोई एसेट्स क्रिएट हो सकता है, क्या आने वाले 2-4 सालों में इससे मुझे कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। अगर आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, पॉकेट में आपके पैसे आ रहे हैं तो जरूर करें। अगर नहीं आ रहा है तो अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो जरूर लें, और अगर आपको लगता है कि कुछ दिन इसके बगैर भी बिताया जा सकता है तो उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं। क्योंकि आज जैसा ऑनलाइन शॉपिंग हो गया है ना कि जैसे ही कलरफुल कुछ ऐसा दिखा हम लोगों को शायद पता भी नहीं होता है, और बहुत जाने अनजाने में इस तरह का मिस्टेक्स होते रहता है। तो इसकी वजह से क्या है कि अगर आपका कुछ प्लान है कि हमको इस चीजों में इन इन बातों में खर्च करना है, इतना परसेंट घर के लिए खर्च करना है, इतना परसेंट हमको इन्वेस्ट करना है, इतना परसेंट हमारा जो भी एजुकेशन के लिए खर्च करना है, तो अगर इस तरीके से आप कुछ भी कैलकुलेट करके रखते हैं तो क्या होता है कि आप आने वाले समय में बहुत बड़ा धोखा नहीं खाएंगे। अदरवाइज क्या होता है कि हम मेहनत करते हैं और उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिल पाता, तो फाइनेंशियल हम लोग ग्रो नहीं कर पाते और फाइनेंशियली फ्रीडम तो कभी ही नहीं हो पाते। वॉरेन बफेट का बहुत अच्छा कहावत है कि नेवर लॉस योर मनी, ऑलवेज रूल द फॉर्मूला नंबर 1। तो इसलिए बहुत सोच समझ के कहाँ जरूरी है कहाँ नहीं जरूरी है, क्योंकि मेहनत से आपने पैसा कमाया है और आप सही जगह लगाएंगे तो आज से 10 साल 5 साल बाद आपको जो रिटर्न्स आएंगे वो आपको ही मिलने वाला है। तो उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसलिए क्या है कि आपको एजुकेशन लेना जरूरी है। जैसे क्या होगा कि अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे यहाँ इन्वेस्ट करो वहाँ इन्वेस्ट करो, बट मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है कि मुझे ऐसा लगता है कि हर इन्वेस्टमेंट के पीछे आपका थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है। और ऐसा बताया जाता है जितने भी दिग्गज लोग हैं, मिलियनर बिलियनर हैं, उन लोगों का कहना है कि अगर आप जिस फील्ड के बारे में या जिस चीज के बारे में नहीं जानते उसमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। पहले जानिए समझिए, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी लीजिए, मार्केट को समझिए। उसके बाद अगर आप कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं इन्वेस्ट करते हैं तो ठीक है। ऐसे किसी के भी कहने पर ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना मतलब बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है और आपको भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। इसलिए मार्केट का अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरह की बातें हो रही, किस तरह का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, ये खुद को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए क्या होता है ना, जब आप ट्रेनिंग्स में आते हैं तो बहुत कुछ क्लैरिटी मिलता है। जैसे कभी फाइनेंशियल एजुकेशन इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने सेमिनार अटेंड किया तो उसमें बहुत सारा आइडियाज आता है। आपने ट्रेनिंग्स के बारे में जाना, एजुकेशन के बारे में जाना। तो इसलिए क्या होता है कि ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप ट्रेंड हो जाते हैं तो फिर आप ऐसी नहीं कि गलती नहीं करते, फिर आप बड़ी गलती नहीं करते हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं। हम लोगों की लाइफ में यही हुआ कि हम लोगों को जब हमने ट्रेनिंग्स में कदम रखा तो हमें बहुत कुछ समझ में आया और मैं बहुत सारी गलतियों से बच गया।
जो पैसा इधर उधर में खर्च हो सकता था हमने सारा एजुकेशन में लगाया, ट्रेनिंग्स में लगाया, और वो वहीं वहीं पे इन्वेस्ट किया कि जहां से हमको आने वाले समय में एसेट्स क्रिएट हो और आने वाले समय में हमको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। क्योंकि क्या होता है कि देखिए मिडिल क्लास में ये सब कुछ होता नहीं है, ये सब ट्रेनिंग्स होता नहीं है, उनको एक दो इन्वेस्टमेंट प्लान पता होते हैं। अब ये मैं नहीं कहना चाहता कि ये इन्वेस्टमेंट प्लान सही है, ये इन्वेस्टमेंट गलत है। ये सब बिल्कुल गलत बात है। ये आपको डिसीजंस लेना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि मार्केट में लोग आएंगे, आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें बताकर जाएंगे, इतना बड़ा बड़ा सपना दिखाकर जाएंगे कि आपको लगेगा यार इससे अच्छा बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। तो जब आप ट्रेंड है, आपको कल्चर पता है, आपको मार्केट के पीछे क्या हो रहा है, कि कोई भी बिजनेस मॉडल कैसे काम कर रहा है, वो आपसे क्या चाहता है, उसको क्या प्रॉफिट है, जब आप थोड़ा सा पेन लेकर लिखते हैं, समझते हैं, उसको डिटेल में जानते हैं, या एक्सपीरियंस लोगों से एडवाइस लेते हैं, तो बहुत सारा गलती से आप बच जाते हैं और आपका पैसा सेफ रहता है। और नहीं जानकारी रहने से जाने अनजाने कहीं ना कहीं पैसा फिसल ही जाता है। तो फिर फिलहाल बहुत, देखिए अभी विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी सर का बहुत कुछ अटेम्प्ट चल रहा है कि फेक है, ये है वो है। बट क्या होता है कि देखिए किसी के बारे में भी बिना जाने समझे बोलना ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि क्या है कि देखिए हम लोग जो आज बातें सुन रहे हैं ना, वो सोशल मीडिया के ऊपर है, ठीक है, और हमें भी नहीं पता कि अंदर में क्या हुआ। मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ इनसाइडर इंफॉर्मेशन, जब तक आप दोनों पक्ष को नहीं सुनते हैं, नहीं जानते हैं, तब तक ये बात मत बोलिए, ये क्लेम मत कीजिए कि ये सही है या गलत। पहले उस पे काम कीजिए, उस पे रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप कोई पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकते हैं कि सही है या गलत। और ट्रेनिंग्स की बात रही तो देखो दो चीजें होती हैं। आज एजुकेशंस में भी हम जाते हैं, स्कूल में भी जाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। तो इसका तो कोई गारंटी नहीं होता है ना कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल हो ही जाएगा। आज लोग आईआईएम में जाते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो क्या लगता है कि जितने लोग वहां से पढ़ के निकलते हैं सब बिजनेस टाइकून बन जाते हैं या सब सक्सेसफुल हो जाते हैं? यहाँ पे मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक फैक्ट दे रहा हूँ कि बहुत कुछ होता है। आज क्लास में 10-50 स्टूडेंट होते हैं, उसमें से दो तीन ही टॉपर होते हैं, फिर बाकी क्या होता है कि कम परसेंट वाले होते हैं या स्ट्रगलर वाले होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई टीचर खराब है या कोई सब्जेक्ट्स खराब है। यस, हो सकता है कि मान के चलो उस तरह के कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि मान के चलो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या सही लोगों के पास मैसेज ना होने की वजह से, जैसे मान के चलो मैंने किसी को ट्रेनिंग भेजी और मैंने कहा भाई प्रैक्टिस करो। अब हो सकता है किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया, कल को क्लेम करता है कि आपने झूठ बोला, गलत बोला, तो ये भी हो सकता है। तो इन सब चीजों पे, बातों पे देखिए कोई जाके फायदा नहीं है। कौन क्या कर रहा है सबको करने दीजिए। मैं एक ही बात जानता हूं कि आप अपने रेवेन्यू मॉडल पे काम कीजिए, आप किस में ग्रोथ कर सकते हैं उस पे ध्यान दीजिए। जब इंडिया वर्ल्ड कप हार गया 2 दिन में सब कोई भूल गया, तो इसको भी 4 दिन में सब भूलने वाले हैं। तो इन सब बातों पे बहुत ज्यादा आपको डिटेल्स चाहिए तो आप जा सकते हैं यूट्यूब में, देखो आज बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है। इस दुनिया में देखो सबको मसाला चाहिए, ठीक है, मसाला चाहिए। जैसे ही ये बात लीक हुआ, दुनिया भर के लोगों ने वीडियोस बनाना चालू कर दिया, ये है वो है, ये सही है वो गलत है। तो अंदर का बात क्या है कोई भी नहीं जानता है। जस्ट किसी भी ऊपरी ऊपरी इंफॉर्मेशन पे कभी ये डिसीजंस पे ना आए कि ये सही है ये गलत है। क्योंकि दोनों ही अपने अपने फील्ड के दिग्गज हैं और दोनों को लोग बहुत, पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करती है। या हो सकता है कुछ ऐसा मॉडल्स में या कुछ ऐसा कभी कभी होता है कि रिजल्ट्स आए नहीं आए, तो उस वो सब एक अलग चीज है। और मैं तो फिलहाल ब्लाइंडली किसी पे नहीं बोलना चाहूंगा कि वो सही है वो गलत है। अपने अपने जगह सब सही है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। आप सबको नहीं, एक तराजू पे सबको नहीं तौल सकते हैं। तो कौन क्या कर रहा है उससे मैटर नहीं करता, हम लोग क्या कर रहे हैं वो जरूरी है। उनका कुछ घटने वाला नहीं है, हम लोग उस पर जितना ज्यादा चर्चा करेंगे उतना ज्यादा अपना ही टाइम वेस्ट होगा। तो बेसिकली हमने फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जाना था। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा वीडियोस देखिए, ज्यादा से ज्यादा जानकारी लीजिए, कुछ बुक्स, अच्छी बुक्स को पढ़िए, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी लीजिए इन्वेस्टमेंट के बारे में कि कहाँ कहाँ बेटर इन्वेस्टमेंट है, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कैसे करते हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए भी थोड़ा एक्सपीरियंस जरूरी है। क्योंकि जब आप किसी फील्ड में कंटिन्यू काम करते हैं
तो एक जो एक्सपीरियंस आपका आता है ना, उससे सबसे ज्यादा पैसा बनता है। तो इसलिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी काम करें, उस पे जाने कौन सा इन्वेस्टमेंट कितना रिटर्न दे रहा है, कहाँ पे क्या सही है, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, क्या मैं मुझे वो रिटर्न मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। आने वाले 5 सालों में ये भी देखें कि जब इन्फ्लेशन हाई होगा, जब परसेंटेज बढ़ेगा, तो क्या वो रिटर्न मुझे मिल पाएगा। तो ये बेसिकली एक दिन का ये पॉसिबल नहीं है कि मैं फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर पाऊँ। जस्ट एक छोटा सा एक ब्रीफ आइडिया था कि क्योंकि इस टर्म के बारे में कोई बात नहीं करता, जो कि ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर किसी को फाइनेंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आप स्कूल लेवल से ये नॉलेज लेंगे तो बहुत ज्यादा दूर तक बहुत सारी गलतियों से आप बच जाएंगे। आज हमें ये रियलाइज होता है कि हमने जिंदगी में बहुत सारी गलती की। अगर काश वो हमें पहले पता होता तो शायद हम बहुत सारी गलतियों से बच जाते। तो फिलहाल वो एक फाइनेंशियल एजुकेशन था। आज हम बात करने वाले गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या होता है, एनीबडी हैज एनी आइडिया, और ये क्यों जरूरी है, कोई बताना चाहेगा। सो बेसिकली गोल सेटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए जब कोई बिल्डिंग बनता है ना, तो उसके पहले एक प्लान बनता है कि ये बिल्डिंग 3 फ्लोर 4th फ्लोर 5 फ्लोर का होगा और इसमें इतने सारे फ्लैट्स निकलेंगे। और फ्लैट्स का भी प्लान होता है कि ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे बाथरूम रहेगा, यहाँ पे किचन रहेगा, यहाँ पे डाइनिंग हॉल रहेगा, यहाँ पे ये रूम रहेगा, यहाँ पे ऐसा रहेगा। उसके बाद नीचे में भी कहाँ पार्किंग होगा, कहाँ से लिफ्ट होगा, सारा कुछ पहले कागज पे प्लान होता है। उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन प्रोसेस आता है, क्योंकि जब उनको प्लान पता है तो एग्जीक्यूशन करने में आसानी होता है। उनको पता है कि यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा। सरकार भी क्या करती है, पंचवर्षीय योजना निकालती है, 5 साल 10 साल का एक प्लान निकालती है कि 5 साल में हम ये करने वाले हैं। तो अब मैं आता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कि 1953 में हार्वर्ड में एक रिसर्च किया गया था 100 स्टूडेंट्स के ऊपर। और उस रिसर्च में सबको से पूछा गया था किसका किसकी जिंदगी में किसका किसका गोल है, कि किसने किसने लोगों ने अपने जिंदगी के लक्ष्य को लाइक लिखा है और या जानते हैं। तो 83% ने कहा मुझे अपना गोल पता है। 13% ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मेरा जो गोल है मुझे मेरे दिमाग में याद है क्या करना है क्या नहीं करना। ओनली 3% लोगों ने कहा कि मेरा जो भी जिंदगी का गोल है, मैं जो पाना चाहता हूं वो एक रिटेन फॉर्म में है, कि मुझे ये चाहिए इस डेट तक, ये चाहिए इस डेट तक, ये चाहिए इस डेट तक। गोल तो है, उसके साथ साथ एक डेट भी है। क्यों डेट जरूरी है, क्योंकि जब हम लोगों को डेट मिलता है ना, जैसे जब एग्जाम्स आता है किसी को आप बोलो पढ़ लो, शायद कोई नहीं पढ़ता, लेकिन जैसे ही रूटीन आता है तो क्या होता है कि सबको एक वो हो जाता है कि यार अब हम तो अब तो हमको पढ़ना है, अब तो हमको करना है। तो 3% लोगों ने क्या किया, एक गोल बनाया और गोल में अपना डेट लिखा कि मैं इस तारीख को ये गोल अचीव करूंगा, इस तारीख को ये गोल अचीव करूंगा, इस तारीख को ये गोल अचीव करूंगा। 10 15 20 साल बाद उसी लोगों के ऊपर रिसर्च किया गया और ये पाया गया कि अब बच्चे कहाँ हैं। और ये रिसर्च में पाया गया कि जो 3 लोगों ने गोल को लिखा था वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। बाकी लोग भी सक्सेसफुल है बट उनके कंपेयर में सब लोग कम थे, वो 3% लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थे। इतना पावरफुल होता है गोल कि हम लोग चाहते क्या है। तो गोल का मेन काम यही है कि डायरेक्शन देना। देखिए हमारा दिमाग को हर समय कुछ ना कुछ चाहिए, वो खाली बैठ ही नहीं सकता है। खाली रहेगा तो कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इसके बारे में सोचेगा, कभी उसके बारे में, जितना अननेसेसरी चीज है, जितना भी बकवास बातें हैं उसके पीछे ये रन आफ्टर करेगा और उस पे काम करना स्टार्ट करेगा। लेकिन जब आप अपने दिमाग को सबकॉन्शियस लेवल में एक गोल दे देते हैं तो फिर क्या होता है कि ये गोल पे काम करना स्टार्ट करता है और आपकी मदद करता है कि इस गोल को कैसे अचीव करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स आपका जो दिमाग है वो एक तरह का मान के चलो एक खेत है। उसमें क्या होगा कि पहले आपको बीज देना पड़ेगा, बीज देने के बाद फिर उसको पानी देना पड़ेगा, उसका पालन पोषण करना पड़ेगा, तब जाकर वो बड़ा होगा और आपको फ्रूट देगा। लेकिन चैलेंजेस क्या होता है कि हम बीज तो दे देते हैं
लेकिन रोज उसको खोल खोल के देखते हैं 2 महीने 3 महीने बाद कि पेड़ हुआ कि नहीं, बड़ा हुआ कि नहीं। दैट इज द मेन प्रॉब्लम, कि पहले आपको गोल सेटिंग करना है, चाहे वो कुछ भी गोल हो, जितने बड़े से बड़े गोल हो। आज बैठे कम से कम 10-20 गोल जरूर लिखे कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये पाना चाहता हूँ, मेरे ये गोल है, मैं इस गोल को पाना चाहता हूँ, ये गोल से मेरा। और गोल लिखने के साथ साथ बगल में डेट्स लिखे कि किस डेट्स तक आप इसको पाना चाहते हैं, और उसके साथ साथ ये भी जरूर ऐड करें कि इससे मेरे को या मेरी फैमिलीज को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है ना, वो बेनिफिट में बहुत काम करता है। जब इसको बेनिफिट समझ में आएगा ये तभी काम करेगा। तो उसमें बेनिफिट्स भी जरूर डाले कि मेरा ये गोल है, इस डेट तक मैं ये पाना चाहता हूँ, और इससे ये बेनिफिट होगा। अब आपने क्या किया, अपने दिमाग को एक डायरेक्शन दे दिया कि इस डायरेक्शन में काम करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आता है प्रोसेस। प्रोसेस को भी आपने एक गोल बना लिया कि मुझे 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ या कुछ भी हो, कि मुझे घर लेना है, गाड़ी लेना है, या जो भी मेरे गोल है वो मुझे लेना है। अब आता है प्रोसेस। अब आपको प्रोसेस पे काम करना है। तो प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, अब आपको ये डिसाइड करना है कि मैं इस गोल को कैसे पाने वाला हूं। क्या मैं ऐसा करूं जिससे मेरा ये वाला गोल अचीव हो जाए। इसीलिए मैंने पिछले क्लास में कहा था कि थोड़ा अपने ऊपर रिसर्च करना जरूरी है, कि आप क्या चाहते हैं, आपके क्या अंदर क्या स्किल है, क्या टैलेंट है। वो कुछ भी हो सकता है। आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे अगर 5 करोड़ कमाना है तो 5 करोड़ में कैसे कमा सकता हूं। अब उसके लिए 2, 4, 5, 10 जितने आइडिया आ रहे हैं सब लिखो। क्योंकि देखो, आपको नहीं पता कौन सा आइडिया काम करेगा, लेकिन जो भी आपको लग रहा है कि ये काम कर सकता है उसको जरूर लिखो, कि ये आइडिया हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और बिना सोचे समझे, बिना टेंशन के एकदम फ्री में लिख डालो। अब क्या करना है कि ये आइडिया से हो सकता है। अब ये आपको काम करना है कि ये कैसे हो सकता है और कौन लोग मेरी मदद कर सकते हैं। इसलिए मैंने पिछले क्लास में नेटवर्किंग के बारे में कहा था कि पीपल बैंक सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपको पूरा डिटेल्स में लिखना है कि मेरा ये गोल है, मुझे इस तरीके से पाना है। उसके बाद कौन कौन लोग मेरी अचीव हेल्प कर सकते हैं, ये मदद कर सकता है, ये मदद कर सकता है, ये मदद कर सकता है। फिर उसके साथ ये भी लिखना है कि मुझे क्या क्या रिसोर्स की जरूरत है। इतने मुझे पैसे चाहिए, इतने मुझे टीम चाहिए, इतना मुझे रिसोर्स चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। तो अब क्या हुआ कि आपके पास एक कागज में एक प्लान तैयार हो गया। अब क्या है ना कि आपको एक क्लैरिटी है कि मुझे ये काम करना है तो ये करना पड़ेगा, इन लोगों से मिलना पड़ेगा, और मुझे इन इन चीजों की जरूरत है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, सिर्फ ऐसे ही कोशिश कर रहे थे, ऐसे ही भाग रहे थे, कुछ पता नहीं था क्या करे क्या नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि क्लैरिटी इज पावर। जितना ज्यादा आपके अंदर क्लैरिटी होगा, उतना अच्छे तरीके से आपका दिमाग आपको हेल्प कर पाएगा और आपके गोल को अचीव करने में, टारगेट में हेल्प करेगा। तो जब आप ये लिखते हैं तो आप सिर्फ लिख नहीं रहे हैं, आप अपने ब्रेन को मैसेज भी दे रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे इन लोगों से मिलना है, या मुझे इस तरह का हेल्प चाहिए, इस तरह के लोग चाहिए जिससे मेरा गोल पूरा होगा। क्योंकि क्या होता है, जब आप लिखते हैं तो हमारे दिमाग में एक होता है RAS, रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जितनी बार आप उसको देखेंगे, जितनी बार आप उसको लिखेंगे, वो क्या करता है, इस एक्सपीरियंस को आपके दिमाग में मल्टीप्लाई करते चला जाता है। मल्टीप्लाई, 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 मल्टीप्लाई। और फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि आप उस गोल के साथ इतना अटैच हो जाते हैं, इतना बन जाते हैं कि उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखता। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, आप जब आप जिम में जाते हैं तो वहां पे देखेंगे फोटो लगा रहता है, जितने भी बॉडी बिल्डर लोग हैं, मसल्स का लगा हुआ है, किसी का बॉडी वेट है, कोई वेट उठा रहा है, ये सब पिक्चर लगे रहते हैं। आप कराटे क्लास में जाएंगे तो देखेंगे कराटे जितने भी लोग हैं उनका पिक्चर लगा हुआ है। कहीं ना कहीं आप जहां पे भी जाएंगे आप देखेंगे उनसे रिलेटेड पिक्चर लगा हुआ है। लेकिन आपको ये नहीं मिलेगा कि जो आप गोल पाना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपके घर में शायद एक भी पिक्चर ना मिले।
तो आप ये भी काम कर सकते हैं, लाइक एक व्हाइट पेपर में जो भी आप गोल पाना चाहते हैं, जिस तरह का घर चाहते हैं, जिस तरह का लाइक कार चाहते हैं, या जिस तरह का नेटवर्किंग चाहते हैं, उसके कुछ पिक्चर्स को लगा के आप अपने बेडरूम में लगा भी सकते हैं। इससे होगा क्या कि जब जब आप उसको देखेंगे तो वो इमेज आपके दिमाग में जाएगा, ट्रांसफर होगा। आप जितनी बार देखेंगे वो इमेज आपके अंदर जाएगा कंटिन्यू, सुबह शाम रात, सुबह शाम रात। जब जब उसको देखेंगे तो क्या होगा कि एक इमेज क्लियर होता है और आपको पता रहना है कि मुझे क्या करना है। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सबका गोल एकदम क्लियर है और सबको पता है कि उनको जिंदगी में क्या करना है। जब आपको ये सारी बातें पता हो जाती हैं तो क्या होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, और जितना बड़ा आपका गोल होगा उतना ज्यादा आपको पावर मिलेगा, उतना ज्यादा आपको शक्ति मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगा उस गोल को अचीव करने में। बट ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि हम लिख तो देते हैं, फिर उसके बाद एक्शन में नहीं आते। थोड़ा सा रिजल्ट्स नहीं मिला, हमको लगता है अरे ये सब कुछ काम ही नहीं करता है, छोड़ दो। आज बड़े बड़े फिल्म स्टार्स मूवी बनाते हैं और उसमें बहुत पैसा खर्च करते हैं, तो कोई मूवी अगर हिट नहीं होता तो इसका क्या मतलब है कि वो घर पे बैठ जाते हैं? वो फिर से मूवी बनाते हैं। ये मूवी नहीं चला, फिर दूसरा मूवी बनाते हैं, ये मूवी नहीं चला, दूसरा मूवी बनाता है। एक मूवी जैसे ही हिट होता है, वो सारा मूवी का लॉस एक बार में कवर हो जाता है। लेकिन हम लोगों का मिडिल क्लास में एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा भी काम हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ ना, हम लोग तुरंत कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं, और क्या होता है कि उस काम को छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ा दिक्कत है, क्योंकि हम लोगों का जो आदत हो गया ना शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स का, कि तुरंत हमको रिजल्ट चाहिए। एक्सक्यूज मी, एकदम टच इन स्किन का तेरा रिजल्ट चाहिए, कि आज हम कुछ करें तुरंत हमको रिजल्ट्स मिल जाए। इसमें बहुत एक अच्छा एग्जांपल्स है लोगों के माइंडसेट के बारे में, कि 5 तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं। जो भिखारी होता है ना, वो एक दिन के लिए जीता है कि मुझे आज भर का खाना मिल जाए, और उसको उतना ही खाना मिलता है। जो कारखाना में या लेबर वाले लोग होते हैं, वो वीकली काम करते हैं, वीकली के बारे में सोचते हैं कि मुझे बस सप्ताह भर का रोजी रोटी मिल जाए, मुझे वीकली पैसा मिल जाए, मेरा काम हो जाए, और उनको वीकली ही मिलता है। मिडिल क्लास लोग मंथली के बारे में सोचते हैं कि मुझे महीना में इतना पैसा मिल जाए, मेरा घर चल जाए, मेरा काम हो गया, उनको मंथली ही मिलता है। लेकिन जो रिच लोग होते हैं, उनको पैकेज दिया जाता है। पैकेज क्या होता है? 5 लाख का पैकेज, 6 लाख का पैकेज। जितने भी मैनेजर्स होते हैं या मैनेजर से अबव होते हैं, उनको साल का पैकेज दिया जाता है कि आपका 1 साल का 8 लाख पैकेज है, 1 साल का 10 लाख पैकेज है। लेकिन जितने भी अल्ट्रा रिच, सुपर रिच लोग होते हैं, उनका 1 साल का प्लान नहीं होता, उनका कम से कम 5 साल का प्लान होता है, कि 5 साल में ये ब्रिज बन के तैयार होगा, और जब तैयार होगा तो जितना भी मेरा रिटर्न है उससे 500 गुना मुझे ज्यादा रिटर्न होने वाला है। तो इसलिए छोटे गोल, शॉर्ट टर्म गोल में नहीं फंसना है कि मुझे नहीं मिला तो मैं छोड़ दूंगा। हमेशा लॉन्ग टर्म गोल बनाए, कि थोड़ा लंबा गोल बनाए। बट अभी स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हैं, वीकली गोल, 1 महीना का, 2 महीना का, 4 महीना का, 6 महीना का भी बना सकते हैं, कि मुझे इस वीक में मेरा क्या टारगेट, इस वीक में मुझे ये 2-3 इंपॉर्टेंट काम करने हैं, और उस पे काम करने स्टार्ट कर देना है। फिर आप दिन का भी गोल बना सकते हैं कि कल मैं क्या करने वाला हूँ। होता क्या है कि कल संडे है, अगर आज रात आपने प्लान नहीं किया तो संडे ऐसे ही खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनका एक मैनेजर होता है, वो डायरी मेंटेन करता है कि 3 बजे सर को यहाँ जाना है, 4 बजे यहाँ जाना है, 5 बजे इनसे मीटिंग है, 6 बजे ये प्रोग्राम है, 7 बजे ये प्रोग्राम। उनका पूरा शेड्यूल फिक्स्ड होता है। और हम लोगों का क्या होता है ना, कि शेड्यूल फिक्स नहीं होता, कि छुट्टी है तो बस सोते रहो। हम लोगों का भी देखिए जनवरी का सारा प्लान फिक्स्ड हो चुका है, कि इतने तारीख को यहाँ प्रोग्राम करना है, इतने तारीख को यहाँ जाना है, इतने तारीख को यहाँ मिलना है, इतना से इतना बजे ऑनलाइन सेशन लेना है, इस डेट में ऑफलाइन सेशन है, इस डेट में ये है, इस डेट में ये एग्जाम्स के लिए तैयारी करवाना है, यहाँ पे जाना है।
तो हम लोगों का भी जनवरी का प्लान फिक्स्ड है। तो इससे होता क्या है कि जब आपके अंदर गोल का क्लियर होता है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, आप अपने गोल के लिए पागल रहते हो। आपको पता होता है कि यार मुझे अचीव करना है तो मुझे इसके लिए काम करना है। और अगर आप अपने गोल डिसाइड नहीं करते हो कि मुझे क्या करना है, तो इससे होगा ये, कोई ना कोई इंसान आपके दिमाग में अपना गोल डाल के चला जाएगा और आप उसके गोल को पूरा करने में लग जाएंगे। तो ऐसा मत समझिए कि अगर आप गोल डिसाइड नहीं करते हैं, कोई टारगेट सेट नहीं करते हैं, तो आप आराम से रह पाएंगे। कोई ना कोई इंसान अपने गोल को, अपने टारगेट को आपसे पूरा करवाने ही वाला है। इसलिए अपने गोल बनाए, अपने लिस्ट बनाए कि यार मैं क्या चाहता हूँ, इसको क्यों पाना चाहता हूँ, ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको नहीं पा सका, अचीव नहीं कर पाया, तो मेरी लाइफ में, मेरी फैमिलीज के लाइफ में क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ेगा, क्या क्या हो सकता है, जो भी पेन हो सकता है उसके बारे में भी सोचे। क्योंकि रियल मोटिवेशन जो होता है ना, वो हमारे फैमिली के सिचुएशन चैलेंज से आता है। अगर आप डिपेंड हो कि कोई आपको हमेशा मोटिवेट करे, हमेशा आपको टाइम देता रहे, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मोटिवेशन इज लाइक ए परफ्यूम, मोटिवेशन एक परफ्यूम की तरह है, वो थोड़ा देर रहेगा फिर चला जाएगा। लेकिन अगर आपके घर की परिस्थितियां, आपके पेन, आपके दुख दर्द आपको मोटिवेट करते हैं, तो आप हमेशा इंस्पायर रहेंगे। क्यों हम लोगों को सुपरस्टार के रूप में सिर्फ हीरो को ही दिखाया जाता है? क्योंकि हमारे आसपास कोई ऐसा लोग नहीं है जिसको हम आइडल के रूप में देख पाए कि यार मुझे भी इसकी तरह बनना है। इसलिए हम लोग, जो कोई दूर है, बिल गेट्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके बारे में सुनते हैं और टारगेट बना लेते हैं। आपका मोटिवेशन आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया, वो कितना मेहनत करते हैं, कितना अपनी सारी जिंदगी दे दी आपके लिए। आज शायद हमें जो भी थोड़ा बहुत आराम मिल पा रहा है, या जो भी हम रिलैक्स कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स का योगदान है। आज हम लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत काम हुआ है, तब आप लोग ये सेशन को सुन पा रहे हैं। कंटिन्यू हमने टाइम दिया, सीखा, जाना, कितना अप्स एंड डाउन्स देखे, चैलेंजेस देखे, तब जाके आज ये इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है। ऐसे ही किसी को कुछ नहीं मिल जाता, किसी का मेहनत होता है जो किसी न किसी को मिलता है। और कुछ लोग रियलाइज करते हैं, कुछ लोग नहीं रियलाइज करते हैं। आज इस ट्रेनिंग्स के लिए हमने फेसबुक एड्स किया, उसमें खर्च हुआ, एक एक्सपेंस आया, ठीक है, वो जो भी है। बट ऐसा नहीं कि सब लोग आते तभी मैं सेशन लेता। बट कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, दैट्स फाइन, इट डजंट मेक एनी मैटर फॉर मी कि हु इज कमिंग, हु इज नॉट कमिंग। मेरा टारगेट है कि जब मैंने डेट डिक्लेयर किया है, मेरा कमिटमेंट है, तो मैं करूंगा तो करूंगा। कोई आए या ना, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो क्या हुआ कि मैंने अपने RAS, रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ये कमांड दिया कि नहीं, मुझे करना है तो करना है। और आज ऑलरेडी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कंटिन्यूएशन चल रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जो नहीं आ पाए, ये वीडियोस यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो गोल का बहुत बड़ा महत्व है। आप अपने दिमाग में जब गोल बनाते हैं तो आप एक हुक क्रिएट कर रहे हैं, और हुक पे एक बार दिमाग ने ले लिया, आपके सबकॉन्शियस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर क्या होता है, आपकी जिंदगी में मैजिकल होता है। आपको जो भी बोलना पड़े, अगर आपको लगता है कि झूठ बोल के भी आपको अपने दिमाग को कंफ्यूज करना है, तो वो भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी छोटे छोटे सपने ना देखें, बड़े बड़े सपने देखें, बड़े बड़े गोल बनाए। उससे क्या होता है कि जब आप बड़े गोल बनाते हैं तो थोड़ा कम भी मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपका टारगेट आसानी से अचीव हो जाता है। तो छोटे छोटे एक्शंस ले, बड़े गोल बनाए और उस पे काम करते रहे। जब आप काम करेंगे तो बहुत सारा डाउनफॉल होएगा, कुछ समझ में आएगा, कुछ क्लैरिटी आएगा। और उस एक्सपीरियंस के बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे, तो फिर जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार में किया हो गया। कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, और जैसे ही रिजल्ट्स मिलने वाला होता है, आप वहीं पे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कुछ अनसक्सेसफुल लोग, कम पढ़े लिखे लोगों की बातों में सबसे ज्यादा भरोसा होता है। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ये नहीं होगा, ये तुम ये सब क्या कर रहे हो, ये सब तो तुम्हारे काम का चीज नहीं है, बड़े सपने देखना हमारे लिए नहीं है,
हम गरीब घर में पैदा हुए, मिडिल क्लास घर में पैदा हुए हैं, हमारी जो औकात है वही वहीं तक रहना चाहिए, लेकिन हम उनकी बातों को ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये बात सच में सच बोल रहा है। और ये बात आपको वही बोलेगा जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया है, जो अनसक्सेस है। जितने भी सक्सेसफुल लोगों से आप मिलेंगे वो आपको कभी डिमोटिवेट नहीं करेंगे, वो हमेशा आपको पुश करेंगे कि आगे बढ़े, ट्राई करे, गिरे पड़े, अरे फेल हो गया तो क्या हुआ यार, ऐसा थोड़ी है कि फेल हो गया तो दुनिया में बहुत कुछ खराब हो गया या जिंदगी लूट गई। आज के डेट में सबसे बड़ा बदनसीब इंसान वो है जो कभी जिंदगी में फेल नहीं हुआ। और सबसे बड़ी तकलीफ मैं यही बोलता हूँ आज के समय में, जब पेरेंट्स मेरे सेशन में आते हैं, सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि आपके बच्चों ने तकलीफ नहीं देखी, यही सबसे बड़ी तकलीफ है। क्योंकि अगर हम लोगों को महात्मा गांधी बनना है ना, तो गुलाम देश में ही महात्मा गांधी बन सकते हैं, आजाद देश में कभी कोई महात्मा गांधी बन ही नहीं सकता है। इसलिए अपने गोल को गोल पे फोकस करें, उस पे काम करें, एक लिस्ट तैयार करें, उस पे वर्क करें, थोड़ा थोड़ा करके पुश करें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको लोग भी मिलेंगे। देखिए मैं पिछले कई सेशंस में ये एक बात कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि जो लोग खोज करते हैं उनको रास्ता मिलता ही मिलता है। आज आप लोगों के पास टीचर है, यूट्यूब्स है, सोशल मीडिया है, लोग हैं, फिर भी आप लोगों को इतना प्रॉब्लम्स होता है, राइट, कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। सोचिए हम लोगों की लाइफ में कितना चैलेंज हुआ होगा कि एक हिंदी मीडियम से पढ़ने के बाद, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ने के बाद, मेंटली चैलेंज फेस करने के बाद, ये सारी जो बातें हैं, ये सारे जो टेक्निक्स है, मेमोरी के ऊपर जो मैं काम कर रहा हूँ, मेमोरी को लेकर, किसी को भी शायद आसपास लोगों में किसी को जानकारी भी नहीं है। एक यूपी बिहार के कल्चर में ट्रेनिंग्स का कल्चर है ही नहीं। मुझे कितना चैलेंज फेस करना पड़ा होगा, कैसे टेक्निक्स को सीखना पड़ा होगा, ये सारी इतने कॉस्टली ट्रेनिंग्स होती है, कोई जानता भी नहीं है, उस समय पैसा भी नहीं आता था, तो कैसे मैंने सरवाइव किया होगा, क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस किए होंगे, वो मुझे पता है। आज शायद आप लोगों को आसानी से मिल जा रहा है, तो हो सकता है क्योंकि हमें फ्री में बहुत कुछ मिल जाता है तो कभी कभी हम उसकी वैल्यू नहीं करते, राइट, कि अरे ठीक है यार फ्री में है, ये तो सुना हुआ है। लेकिन वही सब बातों को सुनने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा है वो मुझे ही पता है कि मैंने क्या क्या किया है। तब जाकर आज लोग सब जगह गेस्ट के रूप में बुलाते हैं, वो रेस्पेक्ट देते हैं। ऐसे ही नहीं कोई किसी को बुला लेता है। जब लोग आपको रेस्पेक्ट देते हैं, आपको अपना आइडल मानते हैं, तो आपके त्याग और तपस्या को मानते हैं, वो आपको नहीं मानते। आपने जो अपनी जिंदगी में त्याग और तपस्या किया है उसको लोग रेस्पेक्ट करते हैं। मैं भी बोल सकता था यार पैसे नहीं आ रहे, मुझे मुझे नहीं फील्ड में इस काम करना है, मैं भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाकर आसानी से कोई भी नौकरी ले सकता था। बट मैंने वो रिस्क लिया, मैंने वो काम किया, क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि देखो कोई ना कोई शक्ति तो है जो इस दुनिया को चला रही है। और वो कोई भी शक्ति हो, जब आपके लाइफ में चैलेंज आया है, आपने चैलेंज फेस करके यहाँ तक आए हैं, तो आने वाले समय में जो भी चैलेंज आएंगे उसका भी कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट्स मिलेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोगों को सिर्फ बैलेंस शीट पता होता है, लेकिन एक बैलेंस शीट है ना जो ऊपर वाला बनाता है, और उसका बैलेंस शीट कभी गलत हो ही नहीं सकता। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी ये सब, जब आप जानिएगा कि यूनिवर्स के लॉ कैसे काम करते हैं, तब आपको ये सारी बातें पता चलेंगे। क्योंकि हमको पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी का लॉ क्या है, यूनिवर्सिटी कैसे काम करता है, लेकिन कभी समय मिले तो यूनिवर्स कैसे काम करता है उस पे थोड़ा काम कीजिएगा, तो ये आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। और मैं वही बात मानता हूँ कि यूनिवर्स कैसे काम करता है उस पे मेरा बहुत ज्यादा रुचि होता है। यूनिवर्स हमें एक ही बात बोलता है, जब एक किसान होता है पहले वो बीज देता है, उस पे काम करता है, तब यूनिवर्स उसको मल्टीप्लाई करके देती है कई गुना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो पहला बीज ही नहीं देना चाहते, और फिर उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा मिरेकल्स हो जाए, हमें 10 गुना 15 गुना रिटर्न होकर मिल जाए।
दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपको पहला देना पड़ेगा, उसके बाद कुदरत उसको मल्टीप्लाई करती है, क्योंकि कुदरत आपको कुछ भी देती नहीं है, वो सिर्फ आपको लौटाती है। आपने जो भी किया है उसी का रिटर्न आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको मिलता है। इसलिए आज आप जो कर रहे हैं उसको ठीक से करें, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन कुछ दिन बाद आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। यस, कुछ क्लियर हो रहा है, क्लैरिटी हो रहा है? एनीबडी हैज एनी आइडिया? यस, अभी तक मैंने जो भी बोला उससे क्या समझ में आया? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। हमारा जो दिमाग है ना, वो इन सब चीजों के लिए बना ही नहीं है। आपका दिमाग, यस, आपका जो दिमाग है ना, वो आपको खुश करने के लिए बना ही नहीं है। आपको खुशी पाने के लिए उसको ट्रेन करना पड़ेगा कि कैसे हैप्पी रहा जाए। आपका दिमाग गोल को अचीव करने के लिए उसको कोई रुचि नहीं है, लेकिन आपको उसको ट्रेन कर करके गोल के प्रति उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। किसी को मन नहीं करता सुबह उठने का, किसी को मन नहीं करता बुक्स पढ़ने का, हर कोई चाहता है कि लाइफ को एंजॉय करो, घूमो फिरो, ये करो वो करो। लेकिन कुछ लोग उसको कर करके हैबिट में ले आते हैं, और फिर वो हैबिट एक बार बन गया, तो फिर आप कितना लंबा जाएंगे, कितने आगे जाएंगे, इसका कोई मतलब वही नहीं है। क्योंकि अगर आपने दुनिया को नहीं बताया कि आप क्या करने वाले हो, तो दुनिया समाज आपको बता देगी कि क्या करना है। ठीक है। और जिस दिन दुनिया को पता चल गया ये इंसान फ्री है, कुछ करने वाला नहीं है, तो फिर तो कुछ भी कुछ ना कुछ वो लोग ऐसा काम करेंगे ही कि आपके ऊपर, आपको फिर समाज से पीड़ित होकर काम करना ही पड़ेगा, आप जो नहीं चाहते। इसलिए क्या होता है ना, कभी कभी पेरेंट्स का विश्वास हम जीत नहीं पाते, और फिर बोलते हैं कि पेरेंट्स हमारा साथ नहीं दे रहे हैं।